हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फुल डिटेल स्टिकर के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ कि बॉटल में किस किस प्रकार का स्टिकर लगता है, कौन सा श्रिंक स्टिकर है, कौन सा पीवीसी स्टिकर है, कौन सा पेपर वाला स्टिकर है और मेटल स्टिकर कैसा है और इसका कॉस्टिंग क्या है और कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा वाटर के लिए बेटर है। सारा कुछ पूरा फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला, तो वीडियो को अंत तक का ज़रूर से देखिए। सारा कुछ स्टिकर का रिलेटेड जितना भी दिक्कत है सारा कुछ सॉल्व होने वाला है ये एक वीडियो देखने के बाद आपका। तो वीडियो में अंत तक का बने रहिए, सारा डिटेल जा करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ ये सारा स्टिकर किस किस प्रकार का है। सबसे पहले देखो, ये श्रिंक स्टिकर बोलते हैं। ये श्रिंक स्टिकर है। श्रिंक यानी प्लास्टिक को बोला जाता है जो श्रिंक हो सकता है। तो ये श्रिंक होने वाला स्टिकर है। ये बेसिकली पानी में जा करके लगता है। आप जितना भी पानी का बॉटल उठा के देख लो, और जो नॉर्मल जाके बॉटल रहता है, जैसे किनले उनले में जाके दूसरा टाइप का स्टिकर BOPP स्टिकर होता है, उस टाइप का लगता है। लेकिन श्रिंक ज़्यादातर जितना भी पानी का ब्रांड है श्रिंक स्टिकर ही लगता है। श्रिंक इस तरह का रहता है। आप इसको ओपन भी कर सकते हो, निकाल सकते हो, इसको दोबारा यहाँ पर आप पुश करके पहना भी सकते हो। ये इसी टाइप में आता है। ये राउंड शेप में ही जा करके बना हुआ रहता है बॉटल के हिसाब से। पहला बार आपको बॉटल जिससे स्टिकर आपको बनाना है, बॉटल का अच्छा से राउंड नाप ले करके स्टिकर का इस टाइप का राउंड फेस इसका बनाया जाता है। इसमें दो तरह का जा करके आता है आपका। ये होता है आपका क्लोज क्लोज स्टिकर, क्लोज साइज इसको बोलते हैं क्लोज, क्योंकि ये सब तरफ से क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है। क्लोज साइज होता है। ये क्लोज साइज इस तरह से लिया जाता है। इसको लंबाई नाप लिया जाता है। यहाँ का लंबाई नापने के बाद ये इसको क्लोज साइज बोला जाता है, जो आपका बॉटल में फिट हो। बेसिकली जाकर के जहाँ पे आपको स्टिकर लगाना है, जैसे ये बॉटल में, पानी के बॉटल में यहाँ पे स्टिकर लग रहा है, तो यहाँ पर का एक स्टिकर कितना बड़ा रखना है, इतना छोटा या फिर इतना इतना, तो इस हिसाब से यहाँ पे इतना बड़ा रखा गया है। इसका क्लोज साइज़ देखा जाए तो इंची टेप से नाप करके जितना सेंटीमीटर जितना mm का होगा वो क्लोज साइज़ इसको बोला जाता है। और वो थोड़ा सा बड़ा ही रखना होता है। अभी ये श्रिंक होकर के थोड़ा टाइट हो गया था तो बॉटल से निकले नहीं। देखो, मुझे मेहनत करना पड़ रहा है इसको घुसाने के लिए। ऐसे जब नया रहता है तो थोड़ा इससे ढीला रहता है, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। बड़ा रहने से ये आसानी से ईजिली से कन्वेयर बेल्ट में बॉटल आते जाता है। यहाँ पर ऐसे पहना दिया जाता है। इसको पहनाने के बाद जा करके एक टनल रहता है, हीटिंग चेम्बर, जैसे हीटर का तार रहता है, हॉट गन जैसे रहता है, वैसे ही हीटिंग जा करके इसको चिपका देता है। यहाँ हीट पड़ता है, ये बॉटल अपने आप जा करके बॉटल में चिपक जाता है, तो ये श्रिंक हो जाता है, टाइट हो जाता है। फिर ये हिल डुल नहीं करते, एक तरह से जा करके इस तरह से लुक आता है इसका देखने का। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का दिक्कत है, शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये जो श्रिंक जा करके स्टिकर है, इसमें आपका सिलेंडर बेस्ड स्टिकर रहता है। सिलेंडर आपको बनाना पड़ता है। सिलेंडर किस चीज़ को बोलते हैं, मैं न्यू यूज़र को थोड़ा बता दूं। सिलेंडर बोला जाता है आपका जो ये है कलर है, इसमें जो कलर इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर वाइट कलर है, येलो कलर है, स्काई कलर है, ठीक है। ये 3 कलर बेसिकली इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो हर कलर का एक सिलेंडर अलग से बनता है। वो सिलेंडर एक टर्म है, आप टर्म ही समझो जा करके। गैस सिलेंडर की तरह सिलेंडर नहीं, एक उस दूसरा टाइप का सिलेंडर आता है जो कलर प्रोड्यूस करता है आपका स्टिकर के लिए, और वो आपका ही स्टिकर के लिए स्पेशली बनता है। जो आपका ही जाकर के स्टिकर सिर्फ उससे प्रोडक्शन हो पाएगा आपका स्टिकर का मैटर के हिसाब से। तो जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे, जितना उस स्टिकर में आपका कलर रहेगा, जैसे कि समझने के लिए आप ये देख सकते हो, इसमें कलर है ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज और आपका ब्लू, रेड, ठीक है। ये सब कलर इसमें जगह के इंक्लूड है। तो इसमें आपको समझने के लिए देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर है। तो हर सिलेंडर 7 सिलेंडर इसमें लगेगा। अब पर सिलेंडर का कॉस्टिंग रहता है लगभग 6,000 रुपये, कहीं 5,000 कहीं 6,000, ये दो तरह का कॉस्टिंग आता है। तो 5 से 6,000 रुपये पर सिलेंडर का कॉस्टिंग आता है, यानी पर कलर का कॉस्टिंग आता है। जितना आप कलर इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा आपका सिलेंडर जाकर के लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपका अमाउंट बनेगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। जैसे इसमें 3 कलर है तो 3 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर यानी 6,000 रुपये करके 18,000 रुपये। 18,000 रुपये आपका ये स्टिकर का पहला सिलेंडर बनाना पड़ेगा। इसे फिक्स्ड कॉस्ट है, लाइफ टाइम में एक बार ही बनाना है, और इसी से आपको जा करके
जो भी स्टिकर है वो आपको जा करके मिल जाएगा। मिनिमम इसका क्वांटिटी रहता है कम से कम 1 लाख पीस। 1 लाख पीस से आपको जा करके ये छपवाना पड़ता है। सिलेंडर बनाने के बाद इसका कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाता है। ये श्रिंक रैपर का कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आता है। ये इतना बड़ा साइज का लगभग जा करके आपका 16 से 18 पैसा दाम होगा इसका। 18 पैसा के अंदर बन जाता है, लेकिन इसके लिए सिलेंडर आपको बनाना पड़ता है। और एक बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार सिलेंडर बनाने के बाद उसमें फिर डिज़ाइन चेंज कर दें या फिर जा करके और भी कुछ चेंजिंग कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार जो डिज़ाइन आपने सेट कर दिया वही डिज़ाइन ही रहेगा आपका। हाँ, मैटर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, जैसे कुछ लिखा हुआ है आपका कुछ और, तो थोड़ा बहुत उसको एडिट करके वो लोग जहाँ से स्टिकर बना रहे हैं वो लोग थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो डिज़ाइन है आपका, जैसे यहाँ पे आपका ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये सब सेम ही रहेगा। सिलेंडर एक बार बनने के बाद उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं आप। वो कलर जा करके आपका फिक्स ही रहेगा। सोचो कि दूसरा कलर ऐड कर ले दूसरा, तो उसके लिए अलग से फिर से सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है श्रिंक वाला में। बाकी ये सस्ता काफ़ी पड़ता है। अगर जो ये छोटा साइज का जो बनाओगे तो 14 पैसा 13 पैसा में आ जाएगा। 1 लाख पीस छपाने से 13-14 हज़ार में आपका जा करके ये श्रिंक हो जाएगा। ये एक दिक्कत हुआ इसका। और दूसरा जा करके एक और है, आपको टनल लेना पड़ेगा। एक श्रिंक टनल होता है जो जा करके दोनों तरफ हीटर का तार लगा हुआ होता है, जो हीट जा करके देता है। जब आप इसको पहना दोगे स्टिकर को इस तरह से आप डाल दोगे, तो उसके बाद फिर आपको टनल में रखना पड़ेगा। ये टनल जा कर के यहाँ पे ये श्रिंक कर लेगा, ये पकड़ लेगा स्टिकर, तो यहाँ पर आराम से स्टिकर बैठ जाएगा। तो ये श्रिंक स्टिकर का हो गया, ये श्रिंक स्टिकर। अब दूसरा स्टिकर आता है आपका लो कॉस्ट स्टिकर में, ये पेपर बेस स्टिकर। उम्मीद है आपको अच्छा से दिख रहा होगा। पेपर अच्छा से दिख रहा होगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो ये पेपर वाला जगह स्टिकर होता है। ये पेपर स्टिकर बेसिकली क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। पेपर वाला स्टिकर इससे श्रिंक वाला से महंगा आता है, फिर भी पीवीसी और मेटल से जा करके सस्ता ही रहता है। ये पेपर स्टिकर में क्या होता है, ये पीछे का जितना भी फॉर्मेट होता है वो पेपर होता है। आप देख सकते हो, मैं इसको हल्का सा फाड़ के दिखाऊंगा, ये फट जा रहा है, देख सकते हो, अच्छा से आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ से दिखाता हूँ जा करके, थोड़ा देखो फट जा रहा है। ये पेपर स्टिकर है, पेपर। इसको मैं पानी में भी डालूँगा, आप लोग को दिखाता हूँ पानी में डाल करके। ये देखो, इसके अंदर जा करके गल जाएगा। ये थोड़ा देर रखने पे ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पानी लेने के बाद ये गलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से देखो हल्का हल्का गलना स्टार्ट हो गया। और इसमें होता है क्या, पेपर के ऊपर में लेमिनेशन किया जाता है ताकि ऊपर का हिस्सा जल्दी ख़राब नहीं हो। ये लेमिनेशन किया हुआ एकदम पतला आपका फिल्म दिया हुआ, फिल्म ऐसा प्लास्टिक को बोलते हैं जो पेपर के ऊपर किया जाता है ताकि आपका पानी से बच सके। तो बहुत पतला जा करके कोटिंग किया हुआ रहता है आपका ये प्लास्टिक का। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत हल्का है। तो ये आपका रहता है लेमिनेशन किया हुआ प्लास्टिक का, इसको पेपर वाला बोलते हैं। लेकिन सोडा बिजनेस में आपका होता क्या है, आपको सबसे पहले प्रोडक्शन करना पड़ता है ठंडा ठंडा माल में ही स्टिकर लगाना पड़ता है। तो वो क्या पसीजता है, बॉटल जाके पसीजेगा। अब जब भी यहाँ पर स्टिकरिंग करोगे ऐसे करके, तो ये जो बॉटल है आपका, अभी मैं इसको सैंपल के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जो बॉटल है, बॉटल में जाकर के माल भरा हुआ है, ये ठंडा होता है आपका 0 डिग्री, एक डिग्री सेल्सियस में माल निकलता है, तो काफ़ी ठंडा होता है। तो ये ठंडा जब होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता भाप प्रोड्यूस करता है, मतलब मॉइस्चर जाकर के बॉटल में आ जाता है। तो यहाँ से फिर स्टिकर जो आपका है वो खुलने लगेगा या गलने लगेगा। तो ये कागज़ वाले में काफ़ी इशू आता है। जो भी कागज़ वाला इस्तेमाल करते होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे मेरे इस बात से कि कागज़ फट जाएगा, या फिर सिर्फ आपके पास ही नहीं जाकर के दुकान के पास जाके फ्रिज में जाएगा, ठंडा होगा, फिर से बाहर निकलेगा, फिर गर्म होगा। तो इस दौरान जा कर के बहुत सारा चेंजिंग होता है बॉटल में, रगड़ाएगा, फिर जा कर के पानी में जाएगा, हो सकता है बारिश के मौसम में भीग जाए। तो जितना कागज़ वाला स्टिकर है सब छूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। एलिमिनेशन सिर्फ ऊपर से किया हुआ, अंदर से किया हुआ नहीं एलिमिनेशन। तो अंदर का जो भाप है ये इसको गलाने लगता है। ये गला गला करके इसको पानी से, देख सकते हो यहाँ पर जो मैं पानी रख कर के 2 मिनट छोड़ दूंगा तो ये पूरा अंदर चला जाएगा, उसके बाद गलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इसलिए ये स्टिकर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये गलना स्टार्ट हो गया, तो अंदर से ही जाकर के छूटने लगेगा। देखो ये छूट रहा है स्टिकर, देख सकते हो। ये सिर्फ चिमकी रह गया, ये प्लास्टिक ऊपर का जो है देखो, ये प्लास्टिक रह गया इसका। तो ये काफ़ी ख़राब स्टिकर रहता है बेवरेज इंडस्ट्री के लिए।
और जब सूखा आइटम है उसके वो सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बेवरेज में क्या है, पानी का ही काम है। आप पानी से ही जा कर के बना रहे हो माल, पानी में आपका रहेगा, आपका पानी फ्रीज में ही रहेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर ठंडा माल पैकिंग होगा, फिर उसमें जा कर के इवोपरेट होगा, निकलेगा भाप, तो उससे क्या है डैमेज हो जाएगा स्टिकर, फिर लुक भी ख़राब होता है, फिर लोकल प्रोडक्ट लगेगा, फिर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा, बहुत सारा कस्टमर कंप्लेन करने लगेगा। तो इसलिए इसमें नहीं जाना बेटर है जा करके मेरे हिसाब से। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर जो आप जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है रिव्यू लेने के लिए मार्केट का। लेकिन जब आपके पास थोड़ा स्टेबल हो जाओ जा करके, तो आप इससे बाहर निकल के आप पीवीसी वाला में जा सकते हो। पीवीसी श्रिंक रैपर जा करके जो आता है इस टाइप का। तो इसका भी कॉस्टिंग अगर जो इस साइज़ में आप अगर जो आप लेते हो कागज़ वाला, तो ये लगभग आपको 20 से 24 पैसा के अंदर आएगा। 24 पैसा इसका पड़ जाता है कागज़ वाला का। ठीक है, 20 से 24 पैसा, एरिया वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस करता है, तो वो आप लोग जा करके अपना देख लेना। तो ये कागज़ वाला हो गया। अब ये सब जितना भी स्टिकर है देख सकते हो, ये पीवीसी स्टिकर है। ये हो गया पीवीसी स्टिकर, ये पीवीसी पीवीसी पीवीसी, ये सब अलग अलग फ्लेवर का है। जैसे देख सकते हो ये जीरा मसाला का है, ये ऑरेंज का है। ठीक है, ये जीरा मेरा पहले का जाकर के जो था उसका है, पहले का मेरा इस टाइप का डिज़ाइन था जीरा का। फिर आपका ये ऑरेंज है, फिर ये सोडा का है, ये कोला का है, फिर पुदीना है मेरे पास, ब्लूबेरी है, स्टिंग है। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा फ्लेवर है, लिम्का फ्लेवर है, कोला है। तो इस टाइप का फ्लेवर जाकर के जैसे जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको स्टिकर बनाना पड़ता है। तो बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्टिकर किस टाइप का रहता है। देखो, मैं जितना भी स्टिकर बनाता हूँ फुल गमिंग में बनाता हूँ। सबसे पहले दो तरह का स्टिकर आता है, आप लोग को जान लेना ज़रूरी है ये। एक फुल गमिंग जहाँ पे पूरा में गम लगा हुआ रहता है, ठीक है। एक साइड गमिंग जो इसका सिर्फ दोनों साइड में गमिंग रहेगा। दोनों साइड में कैसा गमिंग रहता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। कागज़ वाला स्टिकर में देख सकते हो दो साइड ही गमिंग है, बीच में कोई गम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपका गमिंग है। देख सकते हो ये गमिंग है, इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये गमिंग है, बस ये दोनों साइड में गमिंग है। होता क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से पहले चिपक जाता है, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट यहाँ पे ऐसे चिपक जाता है। तो ये दोनों अगर जो कागज़ वाला आप बना रहे हो तो कोशिश करना है स्टिकर जा करके आपका थोड़ा बड़ा रखो। मतलब ये लास्ट वाला एंड आपका ये वाला एंड का ऊपर आना चाहिए यहाँ पे, ताकि ये कागज़ आपस में चिपक जाए। हो सकता है कि अगर जो आप साइड गमिंग बना रहे हो तो सिर्फ यहाँ पर चिपके यहाँ पे चिपके, तो कोई कारण से अगर जो मान लिया कि पसीजने की वजह से यहाँ का ग्लू कमज़ोर है, छूट गया, तो पूरा स्टिकर ही खराब निकल जाएगा। अगर जो ये आपस में चिपका हुआ रहेगा इस हिस्सा में रह करके इसका एंड में, तो क्या है छूटने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना ओवरलैपिंग स्टिकर, थोड़ा बहुत बड़ा स्टिकर आपको अपना बॉटल के हिसाब से नाप करके आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे स्टिकर का पहला एंड हो गया, इसको चिपका दिए, और ये दूसरा एंड आपका मान लिया आप यहाँ कट टू कट ले लिए, यहाँ पे कट टू कट ले लिए, यहाँ पे यहाँ चिपका, मतलब इसके ऊपर नहीं आया। तो क्या होगा, मान लिया कि ये पसीजते पसीजते आपका यहाँ से जाके स्टिकर छूटना स्टार्ट हो गया, तो ये छूट जाएगा। फिर ये छूटने के बाद पूरा ही छूट जाएगा आपका, क्योंकि बीच में कोई ग्लू नहीं है, सिर्फ साइड में ही ग्लू था। और अगर जो आप ओवरलैप लेते हो, मतलब थोड़ा सा बड़ा, जैसे ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इससे इतना आधा अगर जो बड़ा लेते हो तो ये इसके ऊपर स्टिकर आ जाएगा। अब ये क्या है, एक दूसरे को स्टिकर चिपका हुआ है, ये छूटने का चांस बहुत कम रहता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, ये छूटेगा नहीं जल्दी, इसमें छूटने का चांस बहुत कम रहता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ओवरलैप, अगर जो साइड गमिंग आप ले रहे हो, पहले तो मैं रेफ़र नहीं करूँगा कि साइड गमिंग आप लो, फिर भी अगर जो ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरलैप करने वाला थोड़ा सा जगह मार्जिन जगह के दे करके रखे। और ऐसा भी नहीं कि आपका मैटर छूट जाए, मैटर छुप जाए, मैटर नहीं छुपना चाहिए, मैटर थोड़ा उधर रखना चाहिए। यहाँ पे ब्लैंक खाली जगह दोगे, जैसे इस स्टिकर में मेरा देख सकते हो इतना ब्लैंक जगह है, ताकि ओवरलैप आएगा तो यहाँ से कवर अप हो जाएगा, बाकी का आदमी पढ़ सकेगा सारा कुछ चीज़। ठीक है, ये सेम प्रोसेस जाकर के कागज़ वाले में भी है, पीवीसी वाले में भी है। पीवीसी में भी आपका साइड गमिंग आता है, फुल गमिंग आता है। जो उसमें भी साइड आप ले रहे हो तो साइड में कोशिश करना ओवरलैपिंग जाकर के थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा के रखो। ये हो गया आपका। अभी मैं दिखाता हूँ आपको पीवीसी वाला। पीवीसी में आपका देख सकते हो ये फुल गमिंग स्टिकर है, मतलब यहाँ पर एक स्टिकर ये किया हुआ है, गमिंग किया हुआ है, फुल गमिंग है। जहाँ पर भी आप हाथ दोगे इसका फुल गमिंग आएगा। इसमें गमिंग भी काफ़ी अच्छा आता है, देख सकते हो आवाज़ कर रहा होगा। इसमें एक बार चिपकने के बाद उठेगा नहीं, इस तरह का जगह गमिंग आपका
रहना चाहिए ताकि अच्छा से बॉटल को पकड़ ले। देख सकते हो इसको मैं जाके पानी में डुबाऊंगा, फाड़ूंगा, काटूंगा, देख सकते हो ये नहीं फटेगा। मैं इसको पूरा फुल ताकत से करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा। ये पीवीसी स्टिकर है, प्लास्टिक वाला स्टिकर है। जैसा थम्स अप स्प्राइट के बोतल में आता है वो थोड़ा सॉफ्ट आता है, उसको BOPP स्टिकर बोलते हैं, वो भी इसी टाइप का रहता है। इसका पेपर उसका पेपर में थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस रहता है, बाकी चीज़ वही रहता है। तो ये आपका देख सकते हो नहीं फटा, आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसा जा करके ये चीज़ें। अभी मैं पानी में डुबा के इसको दिखाऊँगा तो आप देखोगे कि इसको कुछ नहीं होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर पानी में डुबा करके भी मैंने देखा तो ये आराम से जा करके कुछ हुआ नहीं, आराम से जा करके ये रह गया। इसको नाखून से भी ऐसे ऐसे करके देखूंगा तो ये देख सकते हो आवाज़ ही से आपको समझ आइए PVC स्टिकर है। ये PVC स्टिकर बॉटल के लिए और बेवरेज इंडस्ट्री के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, वाटर बोतल के लिए बेस्ट रहता है। तो इसी तरह का आपको स्टिकर इस्तेमाल करना है। PVC फुल गमिंग स्टिकर इसको बोलते हैं। ये 300 ml बॉटल का मेरा जाकर के बना हुआ है, ये देख सकते हो आप। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मैटर PVC वाला का बहुत अच्छा रहता है, जो प्रिंट होता है देख सकते हो ये नहीं छूटेगा जितना भी हाथ दे दो। ठीक है, ये हो गया आपका जाकर के PVC वाला। ठीक, काफ़ी हार्ड गमिंग है, गमिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ ये स्टिकर। और ये स्टिकर का एक और ख़राबी है कि कागज़ वाला को जो चिपक गया तो देख सकते हो यहाँ पे ये रह जाता है। अगर जो बॉटल दोबारा इस्तेमाल करना चाहो तो ये गंदा हो जाता है बॉटल, ठीक से कागज़ रह जाता है इसके अंदर। अभी देखो मैं इसको चिपका करके दिखाऊंगा। बॉटल चिपकाने का भी जगह एक तरीका होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप देख सकते हो। दूसरा जो लेडीज़ रहती है घर पे बैठी हुई, जो गरीब थोड़ा रहता है, बच्चा लोग, उन लोग को जाकर के आप बॉटल बस्ता के हिसाब से दे सकते हो स्टिकर चिपकाने के लिए। हम लोग के यहाँ होता है 325 पीस का बॉटल रहता है, वो आपका 20 रुपये पर पैकेट उसको चार्ज लगता है। जाकर के मैं स्टिकर दे देता हूँ, डेट मार करके बस्ता दे देता हूँ। वो लोग इस तरह से जाकर के बॉटल 325 पीस का बॉटल में स्टिकर मार करके देने पे उस लोग को 25 रुपया मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो स्टिकर को चिपकाने का फर्स्ट ही तरीका जाकर के मेन होता है। इसमें अगर जो दिक्कत हो गया तो पूरा स्टिकर गड़बड़ लग जाएगा। अगर जो स्टिकर ऐसे चिपका दोगे स्टिकर पूरा ऊपर चला जाएगा, ऐसे चिपका दोगे नीचे चला जाएगा। ये इसको बीच में रखना है आपको। ये बीच में रखने के बाद यहाँ से आपको सहारा देते हुए, ये अंगूठा से आपको सहारा देते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे ला करके आपको मिलाना है। देख सकते हो स्टिकर इस तरह से जाकर के लगता है। अभी मैं ग्रीन वाला भी जो PVC स्टिकर है वो भी आपको लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों साइड गमिंग आपने खोल दिया, खोलने के बाद यहाँ पर इसको सीधा रखना है आपको। सीधा रख करके इसको अंगूठा की मदद से ऐसे ऐसे करके लाना है। देख सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, हाथ से थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लेकिन इतना माइनर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हो जाने से दिक्कत हो जाता है। तो ये इस तरह से जाकर के देखने को मिलता है। यही स्टिकर में थोड़ा सा ऊपर लगा दूँ, मान लिया देखो थोड़ा सा ऐसे ऊपर, देखो ये स्टिकर कहाँ चल जाएगा, ये स्टिकर कहाँ चल जा रहा है। इसमें ब्रांड वैल्यू भी ख़राब होता है आपका देखने में लुक भी ख़राब आता है, आपका लोकल प्रोडक्ट लगता है। ठीक है, इसलिए जाकर के आपको अच्छा से हैबिट वाले लोग जो हैबिट हो जाए उसी को स्टिकर लगाने के लिए देना है, ताकि आपका ब्रांडिंग अच्छा से हो सके, ब्रांड वैल्यू अच्छा से बन सके। तो इस तरह का स्टिकर आप लोग को जाकर के देना है। ये स्टिकर का कॉस्टिंग, ये जो स्टिकर 180 ml का है, इसका कॉस्टिंग लगभग 32 से 35 पैसा के दौरान होता है PVC स्टिकर का। ठीक है, 35 पैसा के अंदर, कहीं कहीं थोड़ा सा साइज़ 19-20 रहता है तो 40 पैसा तक का ये स्टिकर मिलता है पर पीस में। ठीक है, और ये क्वांटिटी कम से कम आपको वही 50 से 60 हज़ार रहना चाहिए। ठीक है, और ये फिर आता है जाकर के मेटल स्टिकर। मेटल स्टिकर देखने में काफ़ी खूबसूरत और शाइनिंग रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास अभी ये ब्लूबेरी का जगह स्टिकर है और ये बड़ा वाला जीरा का स्टिकर है। तो ये जीरा का मैंने गोली सोडा के लिए बनाया, उसका भी मेरे पास जाकर के मशीन है, लेकिन अभी वो गोली सोडा का प्रोडक्शन स्टार्ट मैंने नहीं किया। इंशाल्लाह अगला सीज़न से करूँगा तो आप लोग को सारा कुछ डिटेल में उसके बारे में भी बताऊँगा। गोली सोडा अभी मैं जाकर के दिखा देता हूँ आपको किस तरह से होता है। सबसे पहले आप स्टिकर के बारे में समझो। स्टिकर ये थोड़ा शाइनिंग स्टिकर रहता है, इसमें मेटल रहता है। मेटल वाला स्टिकर इसको बोला ही जाता है क्योंकि ये मेटल शीट में बनता है। वो PVC शीट था, इससे पहले कागज़ शीट है, इससे पहले श्रिंक वाला, इसको मेटल शीट बोलते हैं।
इसे मेटल में जाकर के प्रिंट होता है, इसलिए अंदर का शाइन करता है, ये शाइन करता है। ये थोड़ा महंगा आता है। ये आपका ये साइज़ 180 ml का साइज़ का स्टिकर का लगभग 50 पैसा दाम है। 45 से 50 पैसा कॉस्टिंग आता है, साइज़ के हिसाब से निर्भर करता है। लेकिन अभी तक जितना भी मेटल वाला स्टिकर है उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहता है। मतलब देखो, बड़ा कंपनी जाकर के जो रहता है, जैसे दावत का हो गया, उसका भी मेटल का स्टिकर है, लेकिन उसका मेटल में जाकर के आप लोग का मेटल छूटेगा नहीं। लेकिन आप लोग अगर जो कहीं से भी और मेटल वाला जाकर स्टिकर लोगे तो आपका ये छूटने लगेगा, क्योंकि इसमें जाकर के ना स्ट्रेंथ नहीं रहता, ये प्रिंटिंग छोड़ने लगता है, ये और ख़राब देखने को लगेगा। जैसे मान लिया कि इसमें थोड़ा बहुत जाकर के आप माल भरे, ठीक है, कैरेट में भर करके फेंके तो रगड़ाएगा, माल एक दूसरे में रगड़ाएगा, ठीक है। फिर दुकानदार के पास जाएगा, वो थोड़ा रफ़ यूज़ करेगा, मतलब आपका बॉटल इधर फेंकाएगा उधर रखाएगा, तो उससे क्या है, रगड़ाता है, तो इससे में क्या है, स्टिकर छूटने लगता है। स्टिकर का मैटर यहाँ पे भी देख सकते हो, आप थोड़ा सा नाखून लगाओगे तो इसको छूटने लगेगा। ये देख सकते हो, यहाँ पर छूटना स्टार्ट हो गया। आपको उम्मीद है कि दिखता होगा अच्छे से, देख सकते हो छूट रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैटर पानी लगने के बाद और ज़्यादा तेज़ी से छूटने लगता है, तो ये पूरा छूट जाता है, तो एकदम बेतुका ख़राब लगता है। तो इस सबसे अच्छा स्टिकर यही पीवीसी स्टिकर है, और ये श्रिंक वाला। अगर जो आपके पास बजट है तो श्रिंक वाला पे जा सकते हो, बजट नहीं है तो पीवीसी वाला में फ़िलहाल जा सकते हो, ठीक है। और ये मेटल वाला आपको देखने में शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन इस तरह से दिक्कत आता है। मैं नहीं कह रहा कि हर कोई का ये दिक्कत है, लेकिन अभी तक मैंने जितना भी देखा ज़्यादातर का ये दिक्कत जा करके देखने को मिला है, इसका मेटल छूटने लगता है। तो इस तरह से आपका वैल्यू और ख़राब होगा, आपका ब्रांडिंग और ख़राब होगा, लोकलनेस ज़्यादा दिखेगा आपके प्रोडक्ट में। इसलिए जा करके आपको ये इससे दूर रहना है, ये वाला स्टिकर से। देख सकते हो ये स्टिकर आपका छूटने लगता है। मैं इसको थोड़ा सा नाखून दे करके करने की कोशिश करूँगा तो आप लोग को दिखेगा। देखो देखो छूटने लगा, ये भी छूटने लगा, छूटने लगा। तो ये मेटल वाला स्टिकर के साथ ये दिक्कत आता है। अभी मैं गोली सोडा में बॉटल में जाकर के आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से लगता है स्टिकर। तो गोली सोडा बॉटल देख सकते हो, इस टाइप का गोली सोडा बोतल रहता है। उम्मीद है आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। गोली सोडा बॉटल में मेन चीज़ रहता है जाकर के आपका गोली का ढक्कन। ये आपको रेयरली मिलता है, ये सब जगह नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपका साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा चलता है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, और फिर आपका गुजरात में आपका मिल सकता है ये ढूंढने से। लेकिन ज़्यादातर जाकर के साउथ में ही ज़्यादा चलता है गोली सोडा। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारा जाकर के मशीनरीज वाला गोली सोडा बना बना करके दे रहा है मशीन। लेकिन आप लोग को जानना ये ज़रूरी है कि आपके एरिया में चल सकता है या नहीं चल सकता, उसका पहले सर्वे कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी लेकर के अभी रखा हुआ पड़ा हुआ 1 साल से, अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि ये इसका डिमांड उस तरह से जाकर के नहीं देखने को मिला जिस तरह से होना चाहिए। इसलिए इसमें अभी पैसा इन्वेस्ट करना और ज़रूरी नहीं समझा, इसके लिए करके अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगले साल से इंशाल्लाह जाकर के स्टार्ट करने का जाकर के ये है, तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देख सकते हो इसका महंगा आता है बहुत कैपिंग सिस्टम। इसमें एक कैप आता है, एक वॉशर आता है, एक गोली आता है। ये गोली, वॉशर और कैप, ये आपका लगभग 4 रुपया 5 रुपया कॉस्टिंग आ जाता है, ये तीनों मिला करके। ये गोली आम गोली नहीं है, ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कोई गोली लेकर के डाल दो तो हो जाएगा। ये साइज़ के हिसाब से आता है। ये ढक्कन में थोड़ा सा भी जाकर के अगर जो साइज़ का डिफरेंस रहेगा तो लीक करने लगेगा, क्योंकि ये सोडा को जकड़ के रखता है, सोडा को आने नहीं देता ऊपर। तो सबसे पहले इस तरह का जाकर के गोली और ये सोडा कैप का 5 रुपये, लगभग 4.5 से 5 रुपये कॉस्टिंग आ जाता है। ये बॉटल काफ़ी हार्ड रखना पड़ता है, क्योंकि गोली सोडा में स्ट्रॉन्ग जाकर के ज़्यादा रहता है। लगभग आप नॉर्मल बॉटल में 90 PSI CO2 का प्रेशर डाल सकते हो, 90-100, ठीक है, हार्डली 110। लेकिन इसमें आपका ज़्यादा CO2 जाता है, लगभग आपका 200 PSI CO2 रहता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोडा रहता है ये। तो देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूबर लोग ऐसे ऐसे हिला करके झांग निकाल देता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें CO2 ज़्यादा डाला हुआ है। उसमें मशीन का स्ट्रॉन्गनेस का कमाल नहीं, उसमें CO2 का कमाल। आपका CO2 बहुत ज़्यादा इसमें जा करके इंसर्ट होता है, इसलिए सोडा का स्ट्रॉन्गनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा झांस रहता है। तो इसलिए इसमें आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इसलिए इसको बॉटल को भी काफ़ी हार्ड रखने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पानी का बॉटल कम ग्रामेज में भी हो जाता है। जैसे ये 500 ml का बॉटल आपका 10 ग्राम में बन जाएगा, तो यही आप 10 ग्राम 200 ml का सोडा का बॉटल में ही इस्तेमाल कर सकते हो। और 500 ml का सोडा का बॉटल के लिए आपको कम से कम
25 ग्राम बॉटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जाकर के आपको स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए उसका, तब आपका सोडा को झेल पाएगा वो। अब पानी में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जाकर के आप जो हाथ से उसको दबा सकते हो, लेकिन सोडा का बोतल थोड़ा हार्ड रहना चाहिए, इसलिए ज़्यादा ग्रामेज का प्रीफॉर्म आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये देख सकते हो आपका गोली सोडा, इसमें ये कम से कम 24 ग्राम का रहना चाहिए। 250 ml का बॉटल कम से कम 24 ग्राम का आपका रहना चाहिए, तब आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटल बनेगा जो झेल सकेगा आपका CO2 का प्रेशर को, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर रह करके रहता है CO2 का। तो इस तरह का जाकर के आपको शेप बनाना है, और ये बॉटल आप डाइस के हिसाब से अपना बना सकते हो, ठीक है। अगर जो जिसको बॉटल के बारे में, गोली सोडा के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ये बॉटल कैसे बनाना है, इसका गोली सोडा ये कैसे मिलेगा, वो सारा कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये गोली डलाता है और ये वॉशर ऊपर से यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट होने के बाद ये कैपिंग आपका यहाँ पर ऐसा होता है, देख सकते हो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये PCO शॉर्ट नेक का कैप है और ये अलास्का का लाइनिंग कैप है, यानी पानी बोतल का ढक्कन में जो इस्तेमाल होता है कैप, वैसा लाइनिंग है, लेकिन फिर भी ये इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। पता नहीं इसमें क्या साइंस है, लेकिन ऐसा हो जाता है, आप गौर करना कभी। और ये यहाँ पर ऐसे पुश हो जाता है, जब आप झाँक दोगे तो ये झाँस जा करके गोली को ठेलेगा, गोली को ठेल करके यहाँ पर मुंह के पास ले आएगा, मुंह पे ला करके प्रेशर से जा करके गोली बंद हो जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर डाउन होगा गोली अपने आप नीचे आ जाएगा। अगर जो आपको खोलना रहेगा तो इसका एक ओपनर आता है, वो ओपनर जा करके उसमें पुश करोगे। हाँ, वो जो मैंने 5 रुपये इसका प्राइस बताया वो ओपनर के साथ बताया। अगर जो सिर्फ गोली सोडा और ये लोगे तो वो आपका और कम कॉस्टिंग 3 रुपये कॉस्टिंग पड़ेगा, लेकिन वो जो ओपनर है वही मेन है, क्योंकि उंगली से खोल नहीं पाओगे, उंगली से बच्चे लोग खोल नहीं पाएगा और बड़ा लोग भी नहीं खोल पाता, क्योंकि झांझ ज़्यादा रहेगा, तो ओपनर मस्ट होता है लेने के लिए। तो इसलिए ओपनर आपको जाकर के रखना ज़रूरी है, तो इसलिए ओपनर के साथ 5 रुपये का कॉस्टिंग आता है। तो इस तरह का जाकर के ये गोली सोडा है, इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। और मैं स्टिकर के बारे में बता रहा था, स्टिकर आप जैसे कि देख सकते हो, ये स्टिकर गोली सोडा का स्टिकर है। मैं इसको खोल करके लगाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसका अलग से ये बनाया है, स्टिकर बनाए हैं गोली सोडा के नाम से। देखो NZ गोली सोडा जीरा मसाला, तो ये मैंने बनाया जगह जीरा, ऑरेंज और ब्लूबेरी का गोली सोडा के लिए। तो इस तरह का जाकर के ये लुक आता है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक आता है मेटल में, लेकिन इसमें वही दिक्कत है कि इसे छूटने लगता है। देख सकते हो यहाँ पर नाखून से ये छूटना स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरह का दिक्कत यहाँ पर आता है। तो मेटल वाला फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले जाकर के श्रिंक रैपर जो आता है ये कम कॉस्टिंग पड़ता है, इसमें सिलेंडर बनाना पड़ेगा। पर कलर सिलेंडर 6,000 रुपये कॉस्टिंग आता है आपका। 5 कलर है तो 30,000 रुपये पहले आपको हटा देना पड़ेगा सिलेंडर फिक्स कॉस्ट एक। तो उसके बाद ये आपका कॉस्टिंग लगभग 14-15 पैसा, 16 पैसा, 20 पैसा के अंदर आ जाता है ये श्रिंक वाला, ठीक है। साइज़ के हिसाब पे डिपेंड करता है। फिर आता है ये कागज़ वाला, कागज़ वाला आपका 20 पैसा 25 पैसा के अंदर आ जाता है, लेकिन ये वर्थ इट नहीं है, ये सही नहीं है बेवरेज इंडस्ट्री के लिए। तीसरा आता है ये PVC वाला है, ये बेस्ट है, यही जगह के ज़्यादा चलता है, ठीक है। अगर जो आप ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन जगह के लोगे जिसमें लेबलिंग खुद से होगा, तो वो BOPP का रोल एक आता है, उसके हिसाब से जैसे स्प्राइट थम्स अप होता है, इस तरह का जगह के आपका स्टिकर वो चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का सेम मैटर जगह के ये PVC में जगह के सिंगल बेसिस पे छोटा मैन्युफैक्चर के लिए जगह के निकाला गया है, ये बेस्ट है। इसके बाद फिर मैंने देखा है मेटल में एक ही दिक्कत है कि ये छूटने लगता है, बाकी इसका लुक अच्छा है, इसमें शाइनिंग अच्छा आता है, अट्रैक्टिव माल लगता है, लेकिन छूटने के बाद एकदम बेकार लगता है, इसलिए ये भी वर्थ इट नहीं है, यही जगह के ज़्यादा वर्थ इट है। अगर जो आपको स्टिकर के रिलेटेड कोई भी और दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ करके पर्सनली 1-to-1 चैट कर सकते हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन क्वारीज कर सकते हो, मैं उसका आंसर टेलीग्राम पे सबको करता हूँ। मेरा एक कम्युनिटी बना हुआ जाके टेलीग्राम पे, पर्सनल ID भी मैं से अपना शेयर करता हूँ, वहाँ से पर्सनल चैट भी कर सकते हो आप मुझसे। और वीडियो ज़रा आप सभी वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको अभी तक अगर जो अंत तक का बने हुए हो तो यानी वीडियो आप पूरा देख ही रहे हो, आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो इस बिज़नेस में, तो बिज़नेस में इंटरेस्टेड होने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप